वर्णमाला पार्ट 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वे हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन है जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं दोस्तों नीर अनुनासिक। ठीक है, क्या कहते हैं? नीर अनुनासिक। ठीक है, ये केवल मुख से बोला जाता है। ठीक है, ये केवल मुख से बोला जाता है। ठीक है, और देखिए जो अनुनासिक होता है ये नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, नाक प्लस मुंह। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। ठीक है, जो अनुनासिक होता है नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। अनुनासिक जो नीर अनुनासिक होता है वो केवल मुख से बोला जाता है। ठीक है, उसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अर्धविवृत स्वर हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अर्धविवृत स्वर है और आपके पास 4 विकल्प भी है। इस चारों में से देखना है कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी आई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धविवृत स्वर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन क से म तक। ठीक है, क से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, क से म तक, और इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो पहले ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क च म और द हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ह जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन में आता है, तो ये विकल्प नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी ताल भी है तो संयुक्त व्यंजन में आता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में, सॉरी दोस्तों, उसमें यहाँ संघर्षी व्यंजन में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ठीक है, महाप्राण कौन कौन होते हैं दोस्तों? महाप्राण वर्ग का, ठीक है, वर्ग का पहला, वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा, ये हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वहाँ क्या कहलाता है। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वहाँ क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, तो युग्मक ध्वनियाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वह व्यंजन है, वह पुष्प व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, महाप्राण है, अघोष है। ठीक है, इस 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? य, र, ल और फिर व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, और महाप्राण कौन कौन होते हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, और अघोष किसे होते हैं? अघोष पहला, वर्ग का पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ठीक है, लिपि बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। ठीक है,
ये कौन से व्यंजन होते हैं, ठीक है, तो ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। कंठ में क्या कौन कौन से आते हैं, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग क्या आता है, कंठ में आता है, ठीक है, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग कंठ में आता है, ठीक है, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग कंठ में आता है, ठीक है। तालु में क्या आता है, च वर्ग, ठीक है, तालु में च वर्ग, ठीक है, तालु में क्या आता है, च वर्ग आता है, ठीक है। और दंत में क्या आता है, और दंत में हम लोग का त वर्ग आता है, ठीक है, क्या आता है, त वर्ग, ठीक है, त वर्ग आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अल्प प्राण आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, अल्प प्राण पहला वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण दूसरा, चौथा महाप्राण होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं हमारे, ठीक है, कौन कौन, य र ल व, ठीक है, य र ल व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण तालिका में, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर क्या कहलाते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर क्या कहलाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये हमारे स्वर कहलाते हैं, क्योंकि स्वर के ये लोग भेद हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 3, कौन कौन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन और अघोष और महाप्राण व्यंजन है। इसमें स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, अघोष वर्ण और महाप्राण व्यंजन कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ख, ठीक है, ठीक है, ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है, ठीक है, दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी है, वह है, ठीक है, दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन होते कितने हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन, तालव्य स, मूर्धन्य स, देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दांती स और ह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है, श और ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, अघोष कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, य, र, ल और व व्यंजनों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी 4 और ऊष्म व्यंजन भी 4। ऊष्म व्यंजन कौन कौन, य, र, ल और व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ठीक है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ल को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक बोलते हैं, र को क्या बोलते हैं, लुंठित, ठीक है, लुंठित, क्या बोलते हैं, लुंठित, ठीक है, लुंठित बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आप लोगों को बताए थे हम कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन, य, र, ल, व, य, र, ल और वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा
स्वर कंठ तालव्य है, ठीक है। स्वर कौन सा? कंठ तालव्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग, ठीक है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से कौन सी ध्वनि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्धन्य, ठीक है। ट वर्ग का मूर्धन्य। अब देखिए क वर्ग में क्या आता है? कंठ। कंठ में क्या आता है? क वर्ग, ठीक है। क वर्ग, ठीक है। क वर्ग, ठीक है। क वर्ग आता है। तालु में क्या आता है? च वर्ग, ठीक है। क्या आता है? तालु में च वर्ग आता है। और दंत में क्या आता है? ठीक है, दंत में क्या आता है? तालु में क्या आता है? त वर्ग, ठीक है। त वर्ग आता है, ठीक है। त वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ठीक है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन 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 है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आ। आ क्या हमारा दीर्घ स्वर है, ठीक है। ये तो छोटा स्वर है, ठीक है। छोटा स्वर है ऊ, ये छोटा स्वर है, ये भी छोटा, ठीक है। ये छोटा हमारा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचम वर्ण का, ठीक है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ठीक है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, विवृत स्वर, ठीक है। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।